सभी बच्चों, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉट टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ का टॉपिक आज आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं, इससे पहले आपके लिए नाटो का टॉपिक लेकर आया था, क्योंकि नाटो की रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें भूमिका है और यूएनओ की क्या भूमिका है इनमें और क्या नहीं है, यूएनओ का स्थापना का जो लक्ष्य था वो क्या था, ये सब चीजें आज के हम टॉपिक में देखेंगे। देखिए, यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद की गई थी। ठीक है, 1945 मतलब 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि पूरे विश्व में शांति कायम करना, पूरे विश्व में शांति कायम करना, एक देश से दूसरे देश के बीच सौहार्द मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रखना, आर्थिक क्षेत्र में बेहतर कार्य कर आगे बढ़ना, सामाजिक विकास करना, शिक्षा का विकास करना, पूरे विश्व में जो बीमारियां महामारियां आती है, जैसे अभी कोविड आया था, उनसे पूरे विश्व को बचाना, कैसे फंड जारी करके, और जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उसका कोई देश उल्लंघन न करे, उसकी रक्षा करना आदि बहुत विषयों के साथ इसकी स्थापना का उद्देश्य था। चलिए आइए देखते हैं क्या था। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ का जो नाम था, इसके नाम के जो जन्मदाता है, यूएनओ जो नाम दिया था वो दिया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने दिया था इसका नाम, वही इसके नाम के जन्मदाता थे। ठीक है, यूएनओ के निर्माण के लिए 21 अगस्त 1944 को एक बैठक हुई थी। वो बैठक कहां हुई थी? एक अमेरिका का शहर था डंबर, वॉशिंगटन का जो शहर था डंबर ऑक्स में 21 अगस्त 1944 को एक बैठक का आयोजन किया गया था इसकी स्थापना को लेकर। ठीक है, उसी बैठक के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ठीक है, यूएनओ का अंतरराष्ट्रीय जो वो मनाया जा दिवस वो 24 अक्टूबर को ही मनाया जा, आप इस चीज को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 1945 में स्थापना के समय, जब इसकी स्थापना की गई 1945 में, तो स्थापना के समय जो इसके मूल सदस्य देश थे वो थे आपके 50 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मूल जो सदस्य देश थे इसके वो थे 50। ठीक है, और लेकिन 51वां स्थापना के बाद जो इसमें 51वां सदस्य देश जुड़ा था वो था आपका पोलैंड। यूएनओ की स्थापना के बाद जो पहला सदस्य देश जुड़ा था 51वां, वो था पोलैंड। ठीक है, और आज 15 मार्च 2022 से आज तक इसके जो सदस्य देशों की टोटल संख्या है वो है 193, 193 सदस्य कुल इसके देश है। कौन सी डेट तक? 15 मार्च 2022 तक। ठीक है, और इसका 193वां जो सदस्य देश है वो है दक्षिण अफ्रीका का एक देश था सूडान। सूडान के दो हिस्से हुए थे, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो इसका 193वां जो सदस्य देश है वो है दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान तो ऑलरेडी पहले से ही था, दक्षिणी सूडान उसकी राजधानी है जुबा। ठीक है, तो इसका ये सबसे नया जो सदस्य देश है 193वां वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, देख लेते हैं। वर्तमान में 15 मार्च 2022 तक
इसके कुल सदस्य देश 193 है, याद रखना। टोटल कंट्री यूएनओ मेंबर 193, ठीक है। इसमें 193 में यूएनओ का 193वां सदस्य देश जो सबसे नया अफ्रीकी देश अफ्रीकी सूडान है, अफ्रीका में कर लो आप, ठीक है। दक्षिणी सूडान है, अफ्रीका। दक्षिणी सूडान है, और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है आप याद रखना वो है जूबा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है, आप याद रखना। इसका जो भवन है मुख्यालय का वो 17 एकड़ में फैला हुआ है। 17 एकड़ जमीन है यूएनओ के मुख्यालय के पास, ठीक है। और यूएनओ के जो मुख्यालय है उसमें जो टोटल मंजिल है वो 39 इमारत है, मतलब 39 मंजिल बिल्डिंग है जिसमें यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। और यह इमारत यूएनओ की जो मंजिल है मैनहट्टन द्वीप पर है। अमेरिका में एक मैनहट्टन द्वीप है, ये इमारत उस पर स्थित है, आप याद रखना। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन देख देगा मैनहट्टन द्वीप कहां पर है अमेरिका, या किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप पर, यूएनओ का, ठीक है। इसके बाद एक ये भी देख ली सरसरी नजर से, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो था, ये था, देखो 1945 सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति कायम करना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होकर निमट चुका था तो उसके बाद पूरे विश्व में इस तरह की लहर दौड़ी कि नहीं ये सब गलत है और एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूरे विश्व में शांति के लिए काम कर सके, तो वो था यूएनओ, ठीक है, जिसके स्थापना। दूसरा इसका उद्देश्य था सुरक्षा, पूरे विश्व की सुरक्षा, ठीक है। तीसरा था राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध, एक देश से दूसरे देश के बेहतर संबंध होने चाहिए ताकि कोई मनमुटाव ना हो, भेदभाव ना हो और विश्व जैसी संभावना ना बने। नेक्स्ट था इसका मानवाधिकारों की रक्षा, जो मानवाधिकारों का युद्ध में या किसी भी कोई इमरजेंसी लग जाती है तो मानवाधिकारों को वायलेंस होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो मानवाधिकारों को बचाना। नेक्स्ट था सामाजिक प्रगति, समाज का विकास। नेक्स्ट शिक्षा का विकास, बेहतर जीवन स्तर। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा। ये सब इसकी स्थापना के उद्देश्य थे, ठीक है। और आपने देखा होगा कोविड महामारी में यूएनओ ने आगे बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लिए फंड भी इन्होंने समय समय पर जारी किया है पूरे विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट है यूएनओ का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अगर पूछ ले आपसे, हल्का नीला है वो। यूएनओ का जो ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि है हल्की नीली और ध्वज में 2 जैतून की पत्तियां है वृत्ताकार, उसमें इस टाइप में। कुछ इस टाइप में है वो पत्तियां, ठीक। तो ये जैतून की पत्तियां है वृत्ताकार उसमें ध्वज के बीच में, ठीक है। ध्वज के बीच में पूरे विश्व का मानचित्र है, ये वाला जो ग्लोब है ना, ग्लोब, ये मानचित्र दर्शाया गया है, ठीक है। और ये जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, आप इसे याद रखना। तो ध्वज क्या कैसा है, हल्का नीला, ध्वज में कितनी जैतून की पत्तियां हैं और बीच में विश्व ग्लोब दर्शाया गया है, ठीक है। यूएनओ का बजट आर्टिकल 17 में उल्लेख है, यूएनओ का जो बजट है वो जारी होता है, वो आर्टिकल 17 के तहत जारी होता है। और यूएनओ में सबसे जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा
वो है आपके अमेरिका के। दूसरा जापान है, देख लेते हैं। यूएनओ में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी का प्रतिशत 22%, 22.1 है, अमेरिका है। दूसरा स्थान है 19.47 के साथ जापान। तीसरा स्थान है 8.66% के साथ जर्मनी। चौथा 6.13 के साथ यूनाइटेड किंगडम। फिर 6.03% के साथ फ्रांस का है। फिर छठा स्थान है 4.89% के साथ इटली। सातवां जो स्थान है 2.81% के साथ, सातवां जो स्थान है 2.81% के साथ कनाडा का है। आठवां 1.10% के साथ रूस का है। जो भी रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस का जो हिस्सेदारी है यूएनओ में वो है 1.10%, ठीक है। और अपने भारत की जो हिस्सेदारी है, 9वां स्थान है भारत का यूएनओ में 0.341%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है अमेरिका की है और भारत की 0.341% है। और रूस की, क्योंकि रूस चर्चाओं में फिलहाल हो सके पूछ ले किसी भी एग्जाम में, तो 1.10%, ठीक। और यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य देश है, ये देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है यूएनओ का कार्य 2 भाषाओं में होता है। जो प्रमुख रूप से यूएनओ का जो काम होता है वो 2 भाषा में होता है। एक तो अंग्रेजी में होता है और दूसरा फ्रेंच भाषा में होता है, ठीक है। ये 2 भाषा इसकी मुख्य है, अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी यूएनओ ने जो मान्यता प्राप्त कर रखी है भाषा है वो 4 और है। चीनी भाषा की मान्यता प्राप्त है यूएनओ में, रशियन भी, रशियन रूस की भाषा है, अरबी और स्पेनिश, इनमें भी काम हो सकता है। बाकी मेन काम जो होगा अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा में होगा, ठीक है। यूएनओ के जो अंग हैं वो कितने हैं? टोटल 6 अंग है। क्वेश्चन ये दे देता है यूएनओ के कुल कितने अंग हैं? 6। कौन सा यूएनओ का अंग है, कौन सा नहीं है? तो देखो, महासभा यूएनओ का अंग है, सुरक्षा परिषद यूएनओ का अंग है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूएनओ का अंग है, परिन्यास परिषद यूएनओ का अंग है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट यूएनओ का अंग है, और सचिवालय, ये यूएनओ के अंग है सब, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है द हेग, और द हेग नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड, और नीदरलैंड किसकी राजधानी है? नीदरलैंड, द हेग किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की, ठीक है। महासभा कुछ विशेष है इसमें देख लेते हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है महासभा को। आप याद रखना, क्वेश्चन आता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा? महासभा को। और महासभा किसका अंग है? यूएनओ का, ठीक है। प्रत्येक महासभा में प्रत्येक देश का इसमें अपने 5 प्रतिनिधित्व भेज सकता है। महासभा में प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही माना जाएगा, ठीक है। एक देश का एक वोट, प्रतिनिधि 5, लेकिन उस देश का वोट एक ही माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जो मुख्य काम है वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बना के रखना, इसकी जिम्मेदारी है। जैसे अब रूस और यूक्रेन का युद्ध है, तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का जो अंग है वो इसमें ये चाह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल की जाए और गलत मैसेज ना जाए, जो मौलिक लोगों के अधिकार है उनका हनन हो रहा वो न हो, वो सब चीजें। बाकी अपनी तरफ से पूर्ण वो कर रहा है, वो समय की बात है, क्या आ रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो याद रखना, इसे विश्व का पुलिसमैन कहा गया, सुरक्षा परिषद को, ठीक है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, ये अंडरलाइन है आपका। और विश्व की लघु संसद किसे कहा गया? महासभा को, याद रखना।
नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। ये अस्थायी पूछे जाए आप याद रखना कौन कौन से हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। ये आपके 15 ये आपके 15 जो है इसके अस्थायी सदस्य देश है। तो यूएनओ के टोटल 15 सदस्य देश है जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। ये इसके अस्थायी सदस्य देश है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य देश हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यूएनओ के प्रथम जो महासचिव थे वो किस देश से थे? वो थे आपके नॉर्वे। यूएनओ के जो पहले महासचिव थे नॉर्वे से थे। उनका जो नाम था ट्रिगवेरी थे। और वर्तमान में 2022 तक जो इसके 90वें महासचिव है, वर्तमान में 15 मार्च 2022 तक 90वें महासचिव पुर्तगाल से है और उनका नाम है अंतोनियो गुतेरेस। वर्तमान में इसके 90वें महासचिव पुर्तगाल से है और उनका जो नाम है अंतोनियो गुतेरेस है। ठीक है। और पुर्तगाल से। और इसके एकमात्र ऐसे महासचिव जो अपने पद पर रहते हुए हवाई दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका जो नाम है, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, वह दूसरे महासचिव थे, स्वीडन से थे और डैग हैमरशोल्ड थे उनका नाम। तो याद रखना हवाई यूएनओ के ऐसे कौन से महासचिव थे जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? डैग हैमरशोल्ड। कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के महासचिव थे। किस देश से थे? स्वीडन से थे। ठीक है। और यूएनओ के महासचिव जो है किस देश से है? पुर्तगाल से है। क्या नाम है? अंतोनियो गुतेरेस। और पहले कौन से थे? नॉर्वे से थे और ट्रिगवेरी थे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा यूएनओ का टॉपिक और जो आपको समझाया भी गया है, बताया भी गया है, क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, ये सब चीजें बताई गई है। बाकी इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जाता नहीं और ना अब तक गया। लेकिन आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, 1-2 बार इसे सुन ले, लिख ले, अपने नोट्स बना ले। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज समझ में ना आए आप लोगों का वेलकम है। बाकी इसमें जो है ये अपना हमने आज टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों को हम टेस्ट में दे देंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। देखिए भाई, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से निवेदन भी है और आप लोगों से ये भी है कि आप लोग यूट्यूब अगर हमारी देख रहे हो हमारी क्लास, तो थोड़ा सा आप लोग हमें भी सहयोग करें। हम लोग आप लोगों के लिए काम करते हैं, मिलकर दिन रात करते हैं, आपको अच्छा मैटर प्रदान करते हैं, आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ 3 क्लास देते हैं। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप इसे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतिदिन 3 क्लास लेने की, अगर पुराने हैं तो कंटिन्यू आप 3 क्लास लेते रहे, बिल्कुल फ्री क्लास। चलिए मिलते हैं।